Hello aspirants, welcome to Textbook Super Coaching and I hope all of you are doing perfectly well. In today's session हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव मास एंड इफेक्टिव मास टेंसर को लेके, जिसके ऊपर तुम्हारे सीएसआई नेट या गेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के भी आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज के बाद कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए और सही तरीके से अटेम्प्ट करके आए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इफेक्टिव मास क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सपोज अगर उन लोगों ने तुमसे कहा है कि इफेक्टिव मास टेंसर निकालना है, तो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू सम डिस्पर्शन रिलेशन लाइक E as a function of E of K। मतलब E as a function of K is basically known as the dispersion relation। जैसे ये रिलेशन गिवन है तो इफेक्टिव मास टेंसर mass tensor can very well be written as it's a matrix जहां पे M can be written as M star। Suppose अगर हमें बोला गया है 3D में तो इफेक्टिव मास टेंसर हो जाएगा M11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम M13, then M21, M22, M23, then M31, M32, M33। जहां पे ये जो MIJ है तुम कैसे निकालोगे? सपोज ये तुम्हें कहा गया है तो यहाँ पे तुम निकाल सकते हो MIJ is actually equals to h cut square divided by h cut square divided by second partial differentiation of E with respect to Ki, Kj, जहाँ पे I and J can be equals to 1, 2 and 3। अब मैं कह दूं अगर तुम्हारे पास आ रहा है K1, इसका मतलब है Kx की बात करा जा रहा है, तुम्हारे पास है K2 मतलब Ky की बात करा जा रहा है, अगर तुम्हारे पास है K3 तो Kz की बात करा जा रहा है। K1 मतलब Kx, K2 मतलब Ky and K3 मतलब Kz। सो आई थिंक इस इक्वेशन को यूज करके तुम यहाँ से M11 निकाल सकते हो, M12 निकाल सकते हो, M13 निकाल सकते हो, सारे के सारे टर्म्स निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर सिर्फ तुमसे इफेक्टिव मास पूछा जाए, जहां पे इफेक्टिव मास टेंसर नहीं पूछा है, वहां पे तुम सिर्फ इस फॉर्मूला का अप्लाई कर सकते हो, h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2e dk2। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो सवाल है तुम्हारे पास ये वाला सवाल है, ये गेट एग्जाम में आया था 2019। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2019। व्हाट डज इट से? यहाँ पे बोला जा रहा है इन अ सर्टेन 2D लैटिस द एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज दिस। जैसे मैंने कहा था कि एनर्जी डिस्पर्शन रिलेशन दिया हुआ है। अगर k, that is kx ky denotes the wave vector and a is the lattice constant, t is the constant in units of electron volt, the lattic effective mass tensor mij of the electrons can be calculated at the center of the Brillouin zone having the following this। तो तुम्हें अल्फा का वैल्यू निकालना है। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे ये 2D लैटिक है, अगर लैटिक 2D में है तो तुम्हारा इफेक्टिव मास टेंसर कैसा बनेगा? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई नीड टू ऐड सम पेजेस। ओके, सो मुझे बताओ कि तुम्हारा इफेक्टिव मास टेंसर कैसा बनेगा अगर 2D लैटिक है। सर 3D में आपने कहा था, सर आपने 3D में कहा था कि हमारा इफेक्टिव मास टेंसर जो है इन केस ऑफ 3D, सर आपने कहा था कि अगर 3D की बात करा जा रहा है तो 3D में हमारा इफेक्टिव मास टेंसर इज अ 3/3 मैट्रिक्स। अगर हम लोग 2D की बात कर रहे हैं तो 2D में हमारा एम स्टार कैसे दिखना चाहिए भाई? It's a 2/2 matrix, that is M11, M12, M21, M22। It should look like this। ठीक है, जहां पे तुम लोग M11 का वैल्यू निकाल सकते हो by doing h cut square divided by second partial differentiation of energy with respect to K1, K2। अच्छा, K1 का मतलब क्या है? Kx
अच्छा ये 1 1 है ना, तो k1 का मतलब क्या है kx, k1 का मतलब क्या है kx, तो बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा kx2। तो तुम एनर्जी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू kx2। अच्छा बोला गया है कि एट द सेंटर ऑफ द ब्रिलुअर जोन, सेंटर ऑफ द ब्रिलुअर जोन मतलब एट सेंटर ऑफ ब्रिलुअर जोन मतलब kx इक्वल टू 0 इक्वल टू ky, kx ky का वैल्यू 0 है जहां पे तुम्हें 0 0 पे निकालना है, kx इक्वल टू 0 ky इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, इसको मैं अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं दो बार, तो मुझे क्या मिलना चाहिए भाई बताओ। If I do the differentiation with respect to x, what I'm gonna get? देखो जो भी एनर्जी यहाँ पे दिया गया है -2t E is equals to -2t cos kx into a plus 2 cos kx into a by 2 cos root 3 by 2 ky into a। That's the thing। अगर मैं इस चीज का डिफरेंशिएशन करूं, सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू kx, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, -2t को -2t की तरह रखो, kx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस a sin kx into a प्लस यहां से इसका आ जाएगा, डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस, अच्छा a by 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, तो a sin kx into a by 2 and this will be treated as a constant क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हो with respect to kx, तो ky का कुछ नहीं होगा, ky into a। अगर इसको मैं दो बार डिफरेंशिएट करूं, आई मीन फिर से इसका डिफरेंशिएशन करूं with respect to kx, तो आई विल गेट kx2 that will be equals to -2t। here you're gonna get negative of a square cos kx into a minus फिर से a square by 2 sin kx into a divided by 2 cos root 3 by 2 ky into a। That's all। Now everything I have to find out at kx equal to 0 ky equal to 0। यहाँ पे kx ky का वैल्यू 0 पुट कर दो, at 0 0 क्या आ जाएगा भाई, 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे kx 0 पुट करो, ky 0 पुट करो तो -2t रहा, यहाँ पे kx 0 पुट करूंगा तो 1 नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर माइनस इस, अच्छा यहाँ पे kx 0 पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा जो 0 हो जाएगा। So all I'm getting is अच्छा साइन से ये चीज कॉस हो जाएगा, यहाँ से साइन से फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस हो जाएगा, kx 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, सिंपली a स्क्वायर बाय 2, तो माइनस a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये माइनस बाहर आके प्लस, तो 1 प्लस हाफ इज 3 बाय 2, 2 2 कैंसिल, तो 3t into a स्क्वायर। दैट्स ऑल आई एम गेटिंग, है ना। I'm gonna get 3t into a square, 3t into a square, तो मेरा ये आ, तो पहला टर्म क्या है, h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर। सिमिलरली तुम निकाल सकते हो m12 जहां पे तुम्हें करना है h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा k1 k2, k1 मतलब kx, k2 मतलब ky। अगर ये डिफरेंशिएशन करोगे देखना ये पूरा का पूरा जो टर्म है तुम्हारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा 0 आ जाएगा। सिमिलरली m21 भी तुम देख सकते हो 0 हो जाएगा, एंड m22 जो तुम्हारा आएगा h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेसिकली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो जो भी तुम्हारा m12 आएगा वही तुम्हारा m21 होगा, तो ये 0 है तो ये भी 0 होगा, और m22 होता है तुम्हारा h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ e विद रिस्पेक्ट टू ky। इसको करोगे तो आ जाएगा एट द पॉइंट 0 0, हर चीज एट पॉइंट 0 0 निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा अगेन h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर 0 0 h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3t स्क्वायर। यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन ले लें h कट स्क्वायर बाय t स्क्वायर को, t स्क्वायर तो 1 by 3 मतलब 0.33 0 0 0.33। दैट्स ऑल आई एम गोना। अब यहाँ पे उन लोगों ने बोला था कि तुम्हारा इफेक्टिव मास टेंसर का मैट्रिक्स है ऐसा आना चाहिए,
देख h का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हमारा भी आया है बाहर, h का स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, अंदर क्या है 0.33 उन लोग का आया है अल्फा 0 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 0.33, दैट इज द आंसर। तो इतने आसान क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम में और कुछ नहीं है। तो इफेक्टिव मास टेंसर पेपर जो भी क्वेश्चंस आए उसे छोड़ के मत आना, कर क्या गेट 2016 में ये क्वेश्चन आता है, एक बार देख तो भाई क्या बोला गया है। द एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर रिलेशनशिप नियर द बॉटम ऑफ द बैंड फॉर अ सॉलिड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज दिस। मैंने हमेशा कहा है कि डिस्पर्शन रिलेशन देगा ही देगा, डिस्पर्शन रिलेशन दिया गया है, मतलब E एज अ फंक्शन ऑफ K, जहां पे लैटिस कांस्टेंट A इक्वल टू दिस, द वैल्यूज ऑफ कैपिटल A एंड B आर दिस एंड दिस। एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड द रेशियो ऑफ इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, पहले इफेक्टिव मास निकालो। अच्छा यहाँ पे तुम्हें जो एनर्जी दिया गया है के के वाई के जेड के टर्म पे नहीं दिया गया है, सिर्फ के टर्म पे दिया गया है। तो यहाँ पे इफेक्टिव मास का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा m स्टार इज इक्वल्स टू h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2e सिंपली dk2। अच्छा एनर्जी क्या कहा गया है, एनर्जी कहा गया है यहाँ पे a k स्क्वायर प्लस b a k प्लस b k टू द पावर ऑफ 4 a टू द पावर ऑफ a के स्क्वायर इसका प्लस b के टू द पावर ऑफ 4 a टू द पावर ऑफ 4। तो अगर तुम d2e de करते हो तो क्या आ जाएगा 2k a स्क्वायर प्लस 4b k क्यूब a टू द पावर ऑफ 4 d2e dk2 अगर करूँ तो यहाँ से फिर से इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद 2a स्क्वायर प्लस यहाँ तुम्हारा इसका फिर से आ जाएगा 12b k स्क्वायर a टू द पावर ऑफ 12b k square to the power 4. So that's all you can get. ठीक है, और जैसे ही ये चीज हो जाएगा, ये चीज होने के बाद तुम लोग डेफिनेटली इसका नेक्स्ट वाला टर्म कर सकते हो, इट्स नॉट दैट टफ। दैट इज 12b k square to the power 4 and 2a square। गुड। अब यहाँ पे बोला गया एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड निकालना है तुम्हें, है ना। इफेक्टिव मास कहाँ पे निकालना है, एट द बॉटम ऑफ द कंडक्शन। देखो एट बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड हमें पता है k का वैल्यू 0 आता है, तो यहाँ पे तुम क्या निकालोगे d2e dk2 एट k इक्वल टू 0 में निकालना। तो ये अगर k इक्वल टू 0 पे निकालते हो तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2a ये आ जाएगा तुम्हारा। तो इफेक्टिव मास m स्टार तुम्हारा बन जाएगा h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2e dk2 एट k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 कैपिटल A इनटू स्मॉल स्क्वायर 2 कैपिटल A इनटू स्मॉल स्क्वायर, ये आ जाएगा। h कट स्क्वायर का वैल्यू पता है, a का वैल्यू कैपिटल A का वैल्यू पता है, स्मॉल a का वैल्यू पता है। कैपिटल A का वैल्यू है तुम्हारा 6.3 10 टू द पावर ऑफ -19, स्मॉल a का वैल्यू 2.1 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। ठीक है, तो टू इंटू 6.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 इसका स्क्वायर, 2.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 का स्क्वायर 6.3 इंटू -19। h कट का वैल्यू है तुम्हारा 1.054 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 का स्क्वायर। ये है, जैसे तुम वैल्यू निकालोगे ये वाला तुम्हारा आ जाएगा 1.98 10 टू द पावर -31 31 kg। उन लोगों ने क्या पूछा था भाई, पूछा था इफेक्टिव मास के साथ इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो निकालो। तो इफेक्टिव मास तो तुम्हारा ये हो गया, तो m स्टार डिवाइडेड बाय m मतलब 1.98 into 10 to the power of -31 डिवाइडेड बाय 9.11 into 10 to the power of -31। तो ये तुम्हारा आ जाएगा नियरली अप्रोक्सीमेटली 0.22 तुम्हारा आंसर हो गया। तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी आई एम सेइंग, और एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा टीआईएफआर में आया था, टीआईएफआर में आया था 2016 में आया था। क्या बोला गया क्वेश्चन में, द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड फॉर n टाइप सेमीकंडक्टर हैज द फॉर्म ak² प्लस b। e बोल दिया गया है ak² प्लस b। अगर भाई एनर्जी ak² प्लस b है तो साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बोल दिया गया है व्हेन प्लेस्ड ऑन मेटेरियल b इक्वल टू दिस, इट फॉलोज दैट द कांस्टेंट a मस्ट बी इक्वल टू व्हाट। अच्छा अगर ये तुम्हारा एनर्जी है तो DE dk क्या हो जाएगा, DE dk इसका वैल्यू हो जाएगा 2ak
एंड D2E DK2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, ये वैल्यू आ जाएगा। तुम लोगों को पता है कि इफेक्टिव मास का वैल्यू क्या होता है, m स्टार, दैट इज एक्चुअली गिवन बाय h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D2E DK2। सारे बच्चों को पता है ये चीज, दैट मींस h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, सही बात है। अब देखो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा गया है। हमें पता है कि साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा c इज इक्वल्स टू, कैसे देते हैं हम लोग साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, ओमेगा c इज इक्वल्स टू Eb बाय E is electronic charge, B is magnetic field divided by effective mass, ठीक है। तो जैसे इफेक्टिव मास का वैल्यू पता है h का स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ पे पुट कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा 2aEb डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों ने पूछा है कांस्टेंट a का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओमेगा c इनटू h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2eb। अब जरा यहाँ पे देखो ओमेगा c का वैल्यू तुम्हें पता है 1.8 10 टू द पावर ऑफ 11, तो 1.8 into 10 to the power of 11, h का स्क्वायर मतलब 1.05 into 10 to the power of minus 34 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबको पता है 1.6 10 to the power of minus 19 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना कहा गया है 0.1 टेस्ला। तो जैसे तुम लोग इस सारी चीज को यहाँ पे बिठा दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 6.2 into minus 38, 6.2 into 10 to the power of minus 30। तो ये कौन सा वाला आंसर है, अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू दिस ऑप्शन बी। तो नियरली ऐसे टाइप से क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आएंगे इफेक्टिव मास से। बाकी अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई सवाल है, सवाल का आंसर तुम्हें नहीं पता चल रहा है, वो कोई भी एग्जाम का हो, तुम लोग हमें बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बाय मेंशनिंग द एग्जाम नेम एंड द ईयर कि सर इस एग्जाम में आया था, इस साल का क्वेश्चन है, एक बार आप उसका सॉल्यूशन कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सेशन लाऊंगा मैं उसमें मैं उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, एग्जाम आ रहा है, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और बाकी आप लोगों को पता चल ही रहा होगा दैट बूस्टर कोर्स के लिए डेफिनेटली वी आर वेरी मच aggressive about this preparation because all the students who are taking preparation for CSN in June 2024, ये बेहतरीन मौका है पूरे सिलेबस को रिवीजन करने का, और रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका एमसीक्यू है, ठीक है। तो जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि CSN 2024 में अपियर कर रहे हैं, उनके लिए बूस्टर कोर्स बहुत सही रहेगा, क्योंकि उस कोर्स में सारे के सारे थ्योरी के लेक्चर्स डिटेल रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है आपको। आपके पास सारे के सारे जो PYQs है वो लाइव क्लासेस में कराए जाएंगे, बुक्स प्रोवाइड किया जा रहा है आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इफ यू हैव, देन आई डोंट थिंक नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। पढ़ाई करते रहो, हमारे साथ बने रहो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।